लोकसभा से, जहां पर मानसून सत्र का 18वां दिन है। बिहार एसआईआर पर रार बरकरार है, सदन में सियासी तकरार जारी है। माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सड़कों के निर्माण हेतु वन स्वीकृति की प्रक्रिया में स्थानीय जनसंख्या के आवागमन, स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा तक पहुंच की आवश्यकताओं को भी प्राथमिक मानदंड बनाया जाएगा, ताकि विकास और संरक्षण दोनों का संतुलन बना रहे। 25-30 ग्राम पंचायतें पर्यावरण की दृष्टि से वन्य प्राणी संरक्षण वहां पर प्रभावित हो रही है, इसलिए संरक्षण भी आवश्यक है, लेकिन मानव जीवन की मूलभूत सुविधाओं को भी ध्यान में रखा जाना हमारा दायित्व। माननीय मंत्री जी से मैं चाहता हूं कि इस दिशा में क्या कदम सरकार उठा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वन संरक्षण के लिए हमारे देश में जो राष्ट्रीय उद्यान है, यह राज्य सरकारों के द्वारा संरक्षित वन घोषित किए गए हैं। यह जो सामुदायिक रिजर्व है, उसके संबंध में एक सुनिश्चित नीति बनाई गई है और हमने जो अभी कुछ ही दिनों पहले वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में जो संशोधन किया है, उसमें भी हमने कुछ विशेष रियायतें भी दी हैं। इसको नीति के अंतर्गत किया जाता है और स्थानीय समुदायों को लाभ मिले, इसके संबंध में जो राष्ट्रीय वन्यजीव अधिनियम में जो नए प्रावधान है, उसके अंतर्गत सुनिश्चितता की गई है और उसका हम पूरी तरीके से पालन करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक बात और जानना चाहता हूं कि पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र में प्रभावित गांवों के लिए वैकल्पिक पर्यावरण अनुकूल अधोसंरचना जैसे इको फ्रेंडली सड़क निर्माण तकनीक, बाईपास मार्ग या ऊंचे पुल पर विचार कर रही है, जिससे बाघ संरक्षण प्रभावित न हो और स्थानीय निवासियों की कनेक्टिविटी भी बेहतर हो सके। और पन्ना टाइगर रिजर्व में राजस्व सीमा विवाद का निराकरण, वन और राजस्व का ये विवाद होता है, इसके बारे में भी सरकार की कोई नीति इसको निपटाने की है क्या? माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ कि जो स्थानीय वन है, उसके संबंध में अगर इको सेंसिटिव जोन घोषित करना होता है तो उसके द्वारा राज्य सरकार के द्वारा प्रस्ताव आते हैं और राज्य सरकार के प्रस्ताव आने के बाद ही केंद्र जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है, वो उसके ऊपर कोई समीक्षा कर सकता है। दूसरा जो विषय पन्ना के बारे में कहा है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पन्ना देश का एक बहुत महत्वपूर्ण बाघ संरक्षित क्षेत्र है। पन्ना की जो इकोलॉजी है, पन्ना की जो वाटर बॉडीज हैं और पन्ना में जो विशेष रूप से केवल बाघ ही नहीं बल्कि बर्ड्स के भी संरक्षण के लिए कार्य होता है, हमारी सरकार पूरी तरीके से कार्य कर रही है। मैं स्वयं पन्ना जाकर के आया था। माननीय सदस्य महोदय ने जो एक और विषय कहा है कि इसके संबंध में एक जो हाईवे वगैरह के लिए जो उन्होंने पुल वगैरह की बात करी है, वो निर्णय लेने के लिए एक प्रक्रिया है। हमारी कुछ साइंटिफिक बॉडीज़ हैं, एक्सपर्ट्स की राय है, राज्य सरकार की अनुशंसाएं हैं, उन सबको ध्यान में रखने के बाद ही विस्तृत रूप से विचार करने के बाद निर्णय लिया जाता है, ताकि जो हमारे देश के ये जो वन्य क्षेत्र हैं, ये पूरी तरीके से सुरक्षित हो। श्री गणेश सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय राजमार्ग 75 जो है, ये खजुराहो बेमीठा से होकर के पन्ना होते हुए सतना से सिंगरौली तक जाता है और वो सिर्फ पन्ना टाइगर रिजर्व से जो एग्जिस्टिंग रोड है, वो एग्जिस्टिंग रोड को ही अगर उसमें पुल बनाने का और एलिवेटेड रोड बनाने की मंजूरी दे दी जाए तो आगे वाले जो शहर हैं वो भी उससे कनेक्ट हो जाएंगे। अभी वो सिंगल रोड पर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर हमारे माननीय सदस्य संबंधित राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव भिजवाते हैं तो उस पर विचार हो सकता है, ऐसे कोई भी विषय सदन में नहीं बताया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 345 श्री टी.आर. बालू जी। नॉट प्रेजेंट। माननीय मंत्री महोदय। क्वेश्चन नंबर 346 डॉक्टर बायरेड्डी शबरी। क्वेश्चन नंबर 346 माननीय मंत्री महोदय पर है अध्यक्ष जी। माननीय सदस्य। PM internship scheme has been very commendable, sir. This has created a link between the youth and also the major companies. But in round one, when 1.27 lakh opportunities were and
6 lakhs applications were sent, only 8,000 opportunities were given, sir. This is maybe because of the one-time grant of 6,000 rupees or 5,000, that is the monthly stipend given, is not sufficient, especially in the tier 1 cities, sir. So I would like to ask the minister through you, sir, is there any further financial assistance given or any revised